भारत की सबसे गंभीर समस्या वर्तमान की बात करें तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान आज की तारीख में देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, समस्या बन चुका है। हाल ही की बात करते हैं, हाल ही में देश के एक बहुत बड़े टीवी चैनल ने भी इस चीज का एक बड़ा खुलासा किया गया, जिसमें बांग्लादेश से भारत में घुसने और उसके बाद भारत में किस किस जगह उनको रखना है, इस चीज का पूरा चिट्ठा खोला गया। दलालों के जरिए भारत में बांग्लादेश से आए हुए लोगों के सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, सभी चीजों की व्यवस्था का खुलासा इस स्टिंग कैमरे द्वारा किया गया। ऐसे में देखा जाए रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। वो इसलिए कि भारत की जनसंख्या का दर पहले से काफी ज्यादा है। उसके बाद यदि इन लोगों का कब्जा भारत में इस तरह से बढ़ता रहा तो हर एक व्यक्ति के लिए ये सोचने का विषय है कि अगर करोड़ों की संख्या जब भारत में पहले से ही है, यहाँ वो लोग आएंगे, यहाँ के संसाधनों में बंटवारा होगा, कामकाजों में बंटवारा होगा। अब आप सोचेंगे कामकाजों में बंटवारा कैसे होगा? तो यदि हिंदुस्तान का व्यक्ति एक कारपेंटर का काम करता है या राजमिस्त्री का काम करता है या फिर अन्य किसी भी प्रकार का काम करता है, तो यदि इन जैसे रोहिंग्या या बांग्लादेश का जो मुसलमान आएगा वो काम करेगा और यदि इस पर पूर्ण रूप से रोक लगेगी तो वो काम हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों को मिलेगा। उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं कि अगर जो बिहार की बात कर लेते हैं तो किशनगंज में 14% यादवों की जनसंख्या थी और आज की तारीख में देखा जाए वो 6% रह गई है। तो अब बात करते हैं वहां लालू यादव की, तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं इस मामले की बात करते हैं? क्यों नहीं बताया जाता अपने लोगों को कि उनका प्रतिशत किस तरह से कम हो रहा है? वहीं किशनगंज की बात करते हो तो किशनगंज में 6% लगभग रह गए हैं, 14% जबकि यादव थे। अररिया में 14% थे तो 8% रह गए। तो वोटर जो वहां का जो वोटर है वो प्रदीप सिंह को वोट करता है और प्रदीप सिंह बीजेपी के हैं। 42% वहां पर जो मुस्लिम जनसंख्या है, 42% में लगभग 22 से 24% बांग्लादेशी है। किशनगंज का डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज हो चुका है। वहां पर हिंदुओं की जनसंख्या 30% से कम हो चुकी है। वहां पर कोई भी दलित या कोई भी पिछड़ा समाज का जो आदमी है ना, वो अपना बिजनेस किशनगंज में नहीं कर सकता। क्यों नहीं बताते हैं ये लोग? और ये एक प्रदेश, एक जिले की बात नहीं है। भारत का कोई जिला हो, उत्तर प्रदेश हो, कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, हर जगह देखा जाए प्रदेश में हर जिले में रोहिंग्या और बांग्लादेश से जो मुसलमानों को वहां देखा जा सकता है किस तरह वो रहते हैं, किस तरह काम करते हैं, क्योंकि उनके रहने की जो पूरी व्यवस्था है वो बांग्लादेश बॉर्डर पर कर दी जाती है, जिससे सत्यापन करने में भी समस्या होती है। आप इस बात को साबित नहीं कर सकते कि वो बांग्लादेश का है या हिंदुस्तान का है। तो ये किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं है, ये हर एक के लिए सोचने की बात है कि देश के संसाधनों पे अधिकार किसका होना चाहिए, देश में रहने वाले लोगों का। और यहां यदि इस तरह से बांग्लादेशी या रोहिंग्या आते रहे तो ये देश के लिए बहुत बड़ी समस्या का विषय बना है। मिलते हैं हम आपके साथ अगले किसी एक नए खबर और नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।